हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेंस को सीखने वाले हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के कितने भेद होते हैं और भेदों के कितने भेद होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं। इस सारे वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसी को हम सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए टेंस। टेंस का हिंदी होता है काल, ठीक ना। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल होता है। और ग्रामर के अंतर्गत जो होता है वो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। सिर्फ ग्रामर के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, ग्रामर के अंतर्गत टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। उसमें पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ये आप वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक ना। ये वर्तमान में आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये हो जाएगी हमारी प्रेजेंट टेंस। ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारी प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। आप हमारी वीडियो को क्या कर रहे हैं? वर्तमान में अभी फिलहाल देख रहे हैं, ठीक। इसको हम इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस और हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। यानी जो आपने कल कल क्या किया था, कल आप स्कूल गए थे, कल खाना खाए थे, वो एक दिन पहले का, यानी जो अभी पीछे 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 को हम भूतकाल कहते हैं। यानी कल क्या किए, परसों क्या किए, एक साल बाद क्या किए, पहले की बातों को हम भूतकाल कहते हैं, ठीक ना, जो आपने पहले किया है। और वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो आप कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा 3 नंबर पे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। यानी भविष्य में आने वाला है। जैसे मान लीजिए कल आप स्कूल जाएंगे, कल आप खाना खाएंगे, ये भविष्य में आने वाला है। आप आपको इसके बारे में पता नहीं है। भविष्य में जो आने वाला है उसको हम भविष्य काल कहते हैं। यानी कल आप मान लीजिए कल आप स्कूल गए, कल आप खाना खाए, तो ये फ्यूचर टेंस में आएगा, ठीक। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल जो आने वाला है। बस आप 3 समझिए, जो चल रहा है, जो बीत गया और जो आने वाला है, ठीक। अब देखिए जो प्रेजेंट टेंस होता है ना, इसके 4 भेद होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकारों के होते हैं। जैसे देखिए पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को जो है ना, प्रेजेंट टेंस है, इसको 4 तरह से बनाया जाता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाया जाता है, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाया जाता है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाया जाता है और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाया जाता है, ठीक ना। ये 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। इतना हमने सीखा। हमने सबसे क्या सीखा कि ग्रामर के अंतर्गत टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है। अब हम प्रेजेंट टेंस पर चर्चा करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। ये 4 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। अब देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस। अब इस पर चर्चा करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा करेंगे, यानी इस पर चर्चा करेंगे, ठीक। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसकी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य है, ये प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है या पास्ट टेंस का? कैसे इसको पहचानेंगे? इसको देखिए, जिस वाक्य के अंत में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो जैसे इत्यादि शब्द आता है, आए, तो उस क्रिया का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम करते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो जैसे इत्यादि शब्द आए, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए राम घर जाता है, ठीक। राम घर जाता है, तो इसकी कैसे पहचान है? ये ता है, इसके लास्ट में क्या है? ता है, इसके लास्ट में क्या है? ती है। तो इसकी पहचानने का कैसे होगा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। इसका हमने यहाँ पर निवारण में लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूँ आए, तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी? राम घर जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? क्योंकि इसके अंत में ता है। ये क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? क्योंकि इसके अंत में ती है, ठीक ना। सीता खाना पकाती है, राम घर जाता है, ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंत में ती है, इसके अंत में ता है। अब देखिए इसके बाद हम देख लेते हैं सेंटेंस को पहचानना, ठीक। अब सेंटेंस बनाने के नियम क्या होते हैं, ठीक। अब सेंटेंस बनाने के रूल को समझिए। देखिए ही, इसके हमने 4 यहाँ पर नियम लिखा हुआ है, 1, 2, 3 और 4।
चार को अगर आप नियम को समझ जाएंगे तो आप सेंटेंस बनाना भी सीख जाएंगे। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक ना। तो इन चारों नियमों को समझिए। देखिए, अगर सेंटेंस बनाते समय अगर ही आता है, सी आता है, इट आता है और नेम आता है, यानी नेम का मतलब किसी भी वस्तु का नाम, या राम है, श्याम है, सीता है, मतलब क्या किसी का नाम है, तो उसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। इसको अपने कॉपी में नोट करना है। ही, सी, इट नेम्स के साथ डज का प्रयोग करते हैं। और दूसरे में देखेंगे आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा टॉपिक हो गया। ही, सी, इट नेम्स के साथ किसके साथ प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है हमारा ही, सी, इट नेम्स के साथ यस या यस लगाते हैं। यस या यस का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं, उस पर कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। ही, सी, इट नेम के साथ यस और यस का प्रयोग करते हैं। तो यस या यस का प्रयोग कब करेंगे, देखिए इसके आगे देखिए। जिस सेंटेंस के अंत में, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए बॉय है, ये हमने बॉय लिखा, ठीक, गर्ल लिखा है, GIRL गर्ल लिखा, वैसे ही तो जिस सेंटेंस के अंत में ओ आए, यस आए, SH आए, CH आए, X आए, Z आए, तो वहाँ ES का प्रयोग करते हैं, ठीक। यानी ओ आए यानी गो, गो मतलब क्या है, इसमें ES का प्रयोग करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, GOES हो जाएगा, ठीक। टैक्स है तो इसमें एक्स आया है, यानी इस एक्स का आया है तो इसमें क्या करेंगे, टैक्सेस भर हो जाएगा, TAX और ES लगा देंगे, ठीक। पास है तो डबल यस आया है, यानी यस यस यहाँ पर आया है, यस है ना यहाँ पर, तो पासेस हो जाएगा, PASS हो जाएगा, ठीक। ये था हमारा सेंटेंस बनाने के नियम। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं एक बार और समझा देता हूँ। ही, सी, इट नेम्स के साथ डज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट नेम के साथ यस या यस का प्रयोग करते हैं। और जिस सेंटेंस के अंत में ओ आए, यस आए, SH आए, CH आए, X आए, Z आए, तो वहाँ हम ES का प्रयोग करेंगे। जैसे गो है तो गोज लगा दिए, टैक्स है तो टैक्सेस लगा दिए, पास है तो पासेस लगा दिए, ठीक। इतने टॉपिक को समझ गए। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इस नियम को समझिए। जैसे मान लीजिए सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए सेंटेंस बनाने के नियम को समझा रहे हैं। साधारण वाक्य बनाते समय सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट को। सबसे पहले किसको लिखते हैं, हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट को लिख लिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग होता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, हम यस लगाते हैं या ES लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ES लगाते हैं, बस। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव हो गया या अदर वर्ड हो गया, उसका हम प्रयोग करेंगे, ठीक। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ES प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड, ये है साधारण वाक्य बनाने का नियम, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए राम घर जाता है, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए राम, सबसे पहले राम, यानी ये क्या है, यानी राम किसी का नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे राम। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखें, सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ, यानी जाता जो है, जाता क्या है, यहाँ पर सबसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, तो यहाँ पर गो लिखेंगे। और गो के साथ किसका प्रयोग होगा, ES का प्रयोग होगा। कैसे ES का प्रयोग होगा, हमने यहाँ पर नियम में देखिए, यहाँ पर समझाया है कि गो के साथ जिसके अंत में O आए, SH आए, CH आए या SH आए, X आए, Z है, तो वहाँ हम लास्ट में ES लगाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम सेंटेंस यहाँ पर बना रहे हैं, जब हम यहाँ पर सेंटेंस को हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर गो के जगह पे गोज लगाएंगे, ठीक ना। राम गोज और यहाँ पर हाउस, यानी होम या हाउस जो भी होगा, घर जाता है ना तो होम हो जाएगा, राम गोज होम, ठीक, HOME, ठीक। ये सेंटेंस हमारा बन गया। उसके बाद है राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे राम को लिखे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी ये पढ़ता है, तो पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, READ, रीड। और यहाँ पर लगेगी यस, रीड्स, ठीक। और क्या पढ़ रहा है, बुक को पढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर बुक लिख लेंगे, पुस्तक यानी बुक, BOOK, ठीक। उसके बाद है हमारा वह बाजार जाती है। देखिए वह, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, वह है, और ये जाती है यानी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी लगाएंगे, सबसे पहले सी, ठीक, सी। और वो कहाँ जा रही है, जाती है, यानी जाति की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो हो जाएगी।
और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, यस और यस का प्रयोग करते हैं, यानी हम यहाँ पर यस लगा देंगे। ठीक, राम सी गोज मार्केट जाती है तो यहाँ पर टू लगा दीजिए, मतलब अच्छा सेंटेंस को मतलब पढ़ने में अच्छा लगे, उसलिए हम यहाँ पर सी गोज टू मार्केट, बाजार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव है ये बाजार हो जाएगा। ठीक, MARKET। ठीक, ये समझ गए। अब उसके बाद हमारा आता है क्या, नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक ना, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसके नियम को समझिए। इसमें सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये है इसका नियम, इसको अपने आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड। ये क्या है, नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम है, निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं नहीं खाता हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई लिख दिए हम। ठीक, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो डू या डज का प्रयोग कब करते हैं, इसको मैंने पहले बताया है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ही सी इट नेम के साथ डज और IVU दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ही सी इट नेम के साथ डज और IVU दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं, ही सी इट नेम के साथ ही सी इट और नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं, DOES, और IVU और यू और दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम डू का प्रयोग करते हैं। ठीक ना, डू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, मैं नहीं खाता हूँ, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं है, तो मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद डू या डज, तो डू या डज कब लगाते हैं, इसमें देखिए आई, यानी IVU दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर आई है तो हम यहाँ पर डू लगाएंगे, आई डू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नहीं की इंग्लिश, यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज तो हमने लगा दिया। उसके बाद आती है नॉट, यानी नॉट लगाएंगे, यहाँ पर नहीं है तो आई डू नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी खाना का क्या हो जाएगा, इट, आई डू नॉट इट। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, आई डोंट इट। डू का मतलब जल्दी सेंटेंस बोलने के लिए या अच्छा लगने के लिए सेंटेंस को डोंट भी बोला जा सकता है। ठीक ना, आई डोंट इट। उसके बाद है मैं नहीं पढ़ता हूँ, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है, तो आई डू। उसके बाद क्या लगाएंगे, डू या डज लगाने के बाद नॉट लगाएंगे, यानी आई डू नॉट रीड। पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पर तो रीड हो जाएगा, आई डू नॉट रीड, READ। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं क्या है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। और ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हमने यहाँ पर लिखा है कि ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग होगा, तो यानी यहाँ पर अगर ही है तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे, यानी ही डज। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस, हमने यहाँ पर नियम इसको लिखा हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्टिव और अदर वर्ड लिखेंगे। यानी सबसे पहले हम देखिए ही लिख दिए, यानी सब्जेक्ट को लिख दिया, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को लिख लिया, डू या डज में डज को लगा लिया, उसके बाद नॉट, यानी वह क्रिकेट नहीं खेलता, यानी ही डज नॉट। और खेलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्ले, PLAY। देखिएगा, इसमें निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बनाते समय यस या यस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक, केवल प्रयोग साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस को बनाते समय हम यस या यस का ख्याल रखते हैं। अब नकारात्मक वाक्य बनाते समय इसका नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यानी ही डज नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट। तो क्रिकेट की इंग्लिश लिख दीजिए, CRICKET, सेंटेंस बन गया, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद है हमारा राम घर नहीं जाता है, तो राम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी राम।
और ही सी इट नेम के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, यानी राम के साथ डज लगेगा, DOES, राम डज। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, यानी नॉट लगता है, यानी राम डज नॉट, राम डज नॉट क्या नहीं करता है, स्कूल घर नहीं जाता, यानी राम डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ गो और गो टू होम यानी घर नहीं जाता है, गो टू होम यानी राम डज नॉट गो टू होम। अब देखिए इसको बना लिया। अब उसके बाद हमारा आता है कौन सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वाले वाक्य, ठीक ना। इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसके नियम को समझिए। सबसे पहले देखिए क्या वाले सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं डू, सबसे पहले हम डू लगाते हैं, डू या डज जो भी होगा उसको लगाएंगे, डू या डज। उसके बाद प्लस सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड। ये क्या है, ये सेंटेंस बनाने के नियम है, प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम है। तो सबसे पहले डू या डज लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड। और इसमें सेंटेंस क्या दिया हुआ है, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक, क्या तुम पढ़ते हो। तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो डू या डज कब लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम है, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, IVU के साथ डू का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे हम डू, ठीक। उसके बाद है सब, यानी डू लगा लिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, यानी सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम का इंग्लिश यू। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, रीड, यानी डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। इसी तरह सेंटेंस बनाते हैं, ठीक ना। क्या तुम पढ़ते हो, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, यानी डू या डज का प्रयोग किसके आधार पर होगा, वो सब्जेक्ट के आधार पर होगा, यानी तुम क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही डू या डज का प्रयोग करते हैं। यानी यू है तो IVU के साथ हमने पढ़ा है कि डू का प्रयोग करते हैं, उसीलिए हम यहाँ पर डू का प्रयोग किए। और सब्जेक्ट तुम है तो तुम की इंग्लिश यू हो जाएगी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हो जाएगा, तो पढ़ते का रीड इंग्लिश हो जाएगा, ठीक। सेंटेंस इस तरह बनाते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड। अब देखिए दूसरे नंबर में हमारा आता है क्या वह बाजार जाती है, ठीक। तो सबसे पहले देखिए क्या वह बाजार जाती है। सबसे पहले तो ये सेंटेंस स्त्रीलिंग है, सबसे पहला काम सी का प्रयोग करेंगे, यानी सी लगा, यहाँ पर वह की जगह पर सी लगेगा, ठीक। क्या वह बाजार जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले डू या डज का प्रयोग होगा। हमने यहाँ पर नियम में ही सीखा है कि सबसे पहले हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। हमने यहाँ पर नियम में ही सीखा है कि डू या डज का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड, ठीक ना। तो क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, इसको हमने बना लिया। उसके बाद क्या वह बाजार जाती है, तो सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, एक बात को आपको याद रखना है, डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। यानी क्या वह बाजार जाती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, सी। और ही सी इट नेम के साथ हमने पहले ही सीखा है कि डज का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, लिख भी लीजिएगा कि ही सी इट और नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं, और IVU दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम ही सी इट नेम्स, यानी यहाँ पर सी आ रहा है, वह क्या है, सी है, सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, सी होती है। और जब यहाँ पर सी होगा तो यहाँ पर डज होगा, DOES, सी डज सी। और क्या करती है, बाजार जाती है, यानी गो टू मार्केट हो जाएगा, गो टू मार्केट, गो टू यानी ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, गो टू मार्केट, MARKET। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है हमारा, क्या राम घर नहीं जाता है, क्या राम घर नहीं जाता है। तो देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट राम हो जाएगा। तो ही सी इट नेम के साथ हमने पहले ही सीखा है कि डज का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम डज लगाएंगे सबसे पहले, DOES। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज राम, डज राम, डज राम। उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड, यानी हमने यहाँ पर डज लगा दिया, राम लगा दिया। उसके बाद नहीं की इंग्लिश लिखेंगे, यानी डज राम नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्या है, जाता है, यानी गो,
गो टू होम, गो टू होम, HOME, गो टू होम। उसके बाद एक चौथा सेंटेंस है हमारा, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो मैं की इंग्लिश सबसे पहले मैं यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा है, मैं है। मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। तो डू आई, डू आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग, तो यानी डू आई, उसके बाद नॉट लगाएंगे यानी नहीं, डू आई नॉट रीड, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड, ठीक ना। तो यानी हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य को भी बनाना सीख लिए, यानी हमने 3 वाक्यों को बनाना सीखा, सिंपल सेंटेंस को भी, नकारात्मक वाक्य को भी और प्रश्नवाचक वाक्य, यानी तीनों तरह के सेंटेंसों को हमने सीख लिया। यानी इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को टॉपिक को सीखा और टेंस के टॉपिक को सीखा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट करिएगा कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं।